मेरे बच्चों, आप लोगों के एग्जामिनेशन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को लेकर जब सवाल दिया जाए तो उसको ना बहुत ध्यान से देखना। जल्दबाजी में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सवाल लेकर आया हूँ। कैमल्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आगे लिखा है टेंड। टेंड का मतलब होता है इंक्लाइन होना, यानी कि प्रवृत्ति होना, किसी भी चीज को बार बार करने की इच्छा होना। टेंड का मतलब रन भी होता है। अब यहाँ प्लूरल के अनुसार ये अपनी मेन वर्ब है। इसी मेन वर्ब के बाद ये इन्फिनेटिव है जो इस टेंड का पर्पस हमें बता रहा है। आगे लिखा है बेटा स्लोली, और ये लिखा है देन। आगे लिखा है अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये जो देन है ये तो कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन की वजह से ये लिखा हुआ शब्द कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए दो संभावनाएं हैं। मैं यहां पर स्लोअर भी लिख सकता हूं, मैं यहां पर मोर स्लोली भी लिख सकता हूं। अब आपको ये समझना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। स्लोअर अपने आप में एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर स्लोली की अगर हम बात करते हैं तो ये एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री है। अब मेरे बच्चों, हमें यहां देखना है कि इससे पहले आई वर्ब किस तरह की है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो स्लोअर, और अगर कोई एक्शन वर्ब है, डायनामिक वर्ब है, तो हम मोर स्लोली। अब आपके सामने लिखा है मूव। मूव का मतलब होता है चलना, तो बेटा ये अपने आप में एक्शन वर्ब की बात कर रहा है। एक्शन वर्ब के अनुसार हमें कौन सी एडवर्ब लगानी है, मोर स्लोली। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया है। अब मेरे बच्चों, हमारे लिए एक छोटा सा सवाल और, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहां हमारे सामने ये जो डोमेस्टिक शब्द लिखा है इसका क्या मतलब है, और डोमेस्टिक को रूट लेवल पर भी तोड़कर दिखाना है। डोमस का मतलब क्या है और टिक का मतलब क्या है। इस जैसे और भी शब्द आप मुझे बता सकते हैं, एस्थेटिक, ह्यूमनिस्टिक, रियलिस्टिक। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं।